जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। राजा सूर्त और वैश्य को देवी का वरदान। आओ शुरू करते हैं। महर्षि मेघ ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वैश्य तथा अन्य विवेकिन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में आ जाओ। यह भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघ की यह बात सुनकर राजा सूत ने उस उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया। राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, दीप, दीपक, हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्षों तक भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, तुम अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुम्हें दूंगी। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विकृत हो चुका हो, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी अस्थि को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर मनु के नाम से इस पृथ्वी की ख्याति प्राप्त होगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों के श्रेष्ठ व राजा भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्यात हुए। 13वां अध्याय समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।